नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, अभी काफ़ी सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर ज़मीन परचेज करनी हो, लैंड लेनी हो, तो वो टाइम पे हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों को दिशाओं के बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि 4 दिशाएं हैं, उसी के बारे में वो जानते हैं। उनको उनके अलावा कुछ नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि देखने में तो हरी भरी ज़मीन दिखती है, फिर आगे जाके इश्यूज होते हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से पता चले कि ये ज़मीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक मीटर है जो हमें गाइड कर सकता है कि ये ज़मीन कैसी है। इंसान का जो मन होता है ना, उससे बड़ा कोई भी मीटर नहीं है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अगर दिशा का ज्ञान नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूर्व दिशा के सामने खड़े रहेंगे तो आपको उगता हुआ सूरज दिखाई देगा, अगर मॉर्निंग में आप खड़े हैं तो। फिर अगर आपका लेफ्ट हैंड है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वो उत्तर है, राइट में दक्षिण है, आपके ठीक पीछे पश्चिम है, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान है, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में आपकी वायु दिशा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका जो सेंटर ऑफ द प्लॉट है उसको ब्रह्म कहते हैं। ऊर्ध्व और अधः को यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्लॉट आपको एसेस करना है, अच्छे से उसको समझना है, तो उसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप नई ज़मीन परचेज करना चाहते हैं तो ज़मीन को महसूस करना ज़रूरी है। आप वो ज़मीन के ऊपर जाइए, ठीक उसके सेंटर में चले जाइए, आंखें बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, या तो बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ही प्रेशर महसूस हो रहा है, या तो सडनली आपको अनईजीनेस फील हो रही है, तो मेरे हिसाब से वो ज़मीन नेगेटिव है। अगर आपको पहली बार में ऐसी कोई फीलिंग नहीं हो रही है तो आपको दोबारा जाना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो पूरी फैमिली के साथ में जाइए, क्योंकि फैमिली में एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा होगा जो सेंसिटिव होगा, जो इन चीज़ों का अनुभव कर सकता है। ये बात हुई नेगेटिव ज़मीन की। अगर ज़मीन पॉजिटिव है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैंने बताया कि ज़मीन के सेंटर में चले जाइए, वहाँ रिलैक्स होके आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आप खड़े रहिए। अगर आपका मन शांत होने लगता है, आपको अंदर से एक जॉयस फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन मेरे लिए ही बनी हुई है, तो वो ज़मीन पॉजिटिव है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार में ये दोनों में से कोई भी फीलिंग आपको नहीं हो रही है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप दोबारा जाइए, थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे ठहरिए, और फिर भी आपको नहीं पता चलता है तो आपकी फैमिली को साथ में लेके जाइए। उनमें से किसी एक को भी ऐसा महसूस हो रहा है तो वो ज़मीन पॉजिटिव है। अगर ज़मीन के ठीक बीचों बीच कुआं आ रहा है या तो पानी आ रहा है, तो उस ज़मीन को नेगेटिव माना जाता है। ज़मीन के बीच में कोई खड्डा आ रहा है तो वो ज़मीन नेगेटिव मानी जाती है। ज़मीन के आसपास चारों तरफ से रोड जा रहे हैं तो ज़मीन को प्राइमरी लेवल पे पॉजिटिव माना जाता है, अगर वो स्क्वायर प्लॉट है या तो रेक्टेंगुलर है। लेकिन ज़मीन का असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़मीन तो लाखों हज़ारों साल से वही की वही है। उसके ऊपर जो एक्टिविटी हुई है, उसकी एनर्जी वो ज़मीन के साथ में जुड़ी हुई है, जो हमने या आपने नहीं देखी हुई है। इसीलिए अगर ज़मीन के ऊपर नेगेटिव एक्टिविटी हुई है तो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव एक्टिविटी हुई है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि बहुत महंगी ज़मीन होती है, बहुत प्राइम लोकेशन पे ज़मीन होती है, लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वो ज़मीन नेगेटिव होती है। तो अगर ज़मीन को अच्छे से डेवलप करना है, उसमें से अगर कुछ अच्छा आपको चाहिए, आपको जॉयस लाइफ चाहिए, तो ज़मीन का असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और अगर घर में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता है
तो किसी जानकार, किसी एक्सपर्ट को बुला के उसका असेसमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर की शुरुआत ज़मीन से होती है। तो अगर ज़मीन पॉजिटिव है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि उसको समझे बगैर आपको ज़मीन को नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।